तो दूसरी कथा इस प्रकार से है कि एक बार बृहस्पति और इंद्र, इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पे गए भगवान शिव से मिलने के लिए, कैलाश पर्वत पे। और जैसे ही वहां पे गए, कैलाश पर्वत के एंट्रेंस पे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको इंद्र और बृहस्पति ने कभी देखा नहीं था। इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनके गुरु हैं बृहस्पति। और बड़ा ही स्ट्रेंज लुकिंग पर्सन, बड़ा ही अजीब दिखने वाला व्यक्ति था, पूरा एंट्रेंस पे खड़ा था। उनको समझा नहीं ये कौन है, हम कई बार आ चुके हैं, आज तक देखा नहीं कभी। कई बार आए थे वो शिव से मिलने के लिए। उसका उनका अपीयरेंस बताते हैं बहुत ही रफ एंड टफ सा एक्सपीरियंस अपीयरेंस। एक कपड़ा नहीं था शरीर पे, और बहुत ही भयानक दिखने वाला चेहरा था, मानो उनके चेहरे से अग्नि प्रकट हो रही हो। और वहां खड़े थे मानो बड़े क्रोध में खड़े हो, रास्ता रोक के खड़े थे। और लंबी लंबी जटाएं भी थी, जो उनके पूरे केश बिखरे हुए थे, और उनका आधा चेहरा भी उस केशों से ढका हुआ था। और आंखों से मानो लाल लपटें निकल रही हो आग की, मानो डरा रहे हो, वो ऐसा रूप था उनका। तो जब ऐसा रूप देखा, वो पहले ही इंद्र घबरा गए, ये हैं कौन, बाय द वे कौन है ये, कहाँ से आ गए यहाँ पे इंद्र उस समय। और इंद्र तो राजा है, तो राजा अपने राजा के भाव में ही बोलेंगे। वो भूल गए यहाँ कैलाश आए हैं, तो जो भी मिलेगा उसके सामने नम्रता से बोलो। इंद्र सीधा सामने आके उनको फेस किए और जानने लगे, अरे ये यहाँ पे क्यों ऐसे, हमें क्यों डरा रहा है, कौन है ये व्यक्ति। और ऐसी टोन में पूछे जिसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं था। देखिए, कभी कभी आपके शब्दों में रिस्पेक्ट हो, लेकिन टोन सही नहीं है। है ना, अगर आप किसे बोलते हम आपका सम्मान करते हैं, हे हम आपका सम्मान करते हैं, दोनों में टोन में अंतर है। आप सम्मान बोल रहे हैं, लेकिन टोन कैसा है आपका। तो ये पूछे, आप कौन है मिस्टर अवधूत। अवधूत मतलब जो सामाजिक दृष्टि से सही फिट नहीं बैठता। बोले, आप कौन है, कहां से आए हैं आप, नाम क्या है, सब कुछ सच सच बताओ मेरे को, और बताओ कि शिव जी है कि नहीं यहाँ पे, या कहीं बाहर गए हैं। मैं अपने गुरु जी के साथ आया हूं, और सभी देवताओं का प्रतिनिधि बन के आया हूं, उनसे कुछ बात करना है। इतने सारे प्रश्न पूछने लगे, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं था। और केवल बोले, एक शब्द नहीं निकला उसके मुख से। केवल ठंडी हवा चल रही थी, बर्फ माहौल था, ठंडी हवा, सिर्फ उसकी आवाज आ रही है, एक शब्द नहीं। और बिल्कुल शांत खड़े हैं और देखते जा रहे हैं, मानो एक मूर्ति के समान खड़े। सिर्फ आंखें थोड़ा सा मूव कर रहा था बस। इंद्र ने फिर से प्रश्न पूछा, अरे कौन हो, क्यों इस प्रकार से शांत घूर रहे हो हमको, इतना शांति जैसे कोई बदतमीजी दिखा रहे हो। इंद्र को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कभी इंद्र को इतना किसी ने भड़काया नहीं। इंद्र डांटने लगे अवधूत को, एक तो कपड़ा भी नहीं पहना है, और उसको पूरा उसका साइलेंस भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कुछ शब्द तो निकाल मुंह से, अरे मूर्ख, मेरे प्रश्न उत्तर क्यों नहीं दे रहा, मैं बार बार पूछ रहा हूं, तुम्हारी उद्दंडता कैसे हुई, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है, तुम्हें दंड दे दूंगा, तुम्हें तो मृत्यु दंड देना चाहिए। मेरा वज्र एक बार प्रकट हो गया ना, थंडरबोल्ट, तुम्हारा तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम सोच भी नहीं सकता क्या दंड मिल सकता है। बुला, किसी को भी बुलाना है बुला, तुम्हारी सहायता के लिए, देखते हैं क्या करता है, देखते हैं कौन आएगा। इस प्रकार से बहुत कुछ बोलने लगे इंद्र। बोले, बुला जिसको बुलाना है। तब इंद्र ने अपना वज्र बुला ही लिया, इंद्र ने अपना वज्र बुलाया, और घूर रहे थे साथ साथ इस अवधूत को, और अपने हाथ में वज्र पकड़ा था। और वज्र तो प्रकट हो गया, ये वज्र को पकड़ने ही वाले थे अपने हाथ में, ताकि उसको अटैक कर सके इस अवधूत की दिशा में। और मानो एक अटैक करने का पोजीशन भी ले लिया, कैसे लेते हैं ना, एक पांव आगे कर लेते हैं और जस्ट मारेंगे अभी इसको। और तभी क्या हो गया, इंद्र का जो एक हाथ था वो बर्फ की तरह जम गया। कोई सोचेगा ठंडी से जम गया, ना ना ना, सबको दिख रहा था कुछ तो हुआ है यहाँ पे, अवधूत की दृष्टि से कुछ तो प्रभाव हुआ है। पूरा हाथ जम गया, पूरा राइट शोल्डर, कंधा जम गया। अभी बृहस्पति समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। अभी तक वो दूर खड़े थे, उनको लगा ये बात कर रहा है गेट पे, गेट कीपर से बात कर रहा है, करने दो। लेकिन अब वो समझ गए, अगर मैं अभी बीच में इंटरफेयर नहीं किया, अभी तो सिर्फ कंधा जमा है, पूरा शरीर जम जाएगा, मर सकता है इंद्र। और जितना इंद्र का हेल्पलेसनेस बढ़ता गया, उतना वो क्रोध से धमका रहा है, अभी तुम और बदतमीजी दिखाया तो तुम्हें अंत कर दूंगा।
और तब उस समय बोलते हैं बृहस्पति भी घबरा गए, वो भी आगे आए, कुछ करना चाहिए। अवधूत की तीसरी आंख खुल गई। जैसे ही तीसरी आंख खुली, शाइनिंग चमक रही थी, बृहस्पति समझ गए, बोले अरे ये तो शिव हैं। रूप बदल के खड़े हैं, उनके चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे। और बृहस्पति सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं बोलने लगे। और उन प्रार्थनाओं को बोलते बोलते बृहस्पति समझ गए शिव हमारी परीक्षा ले रहे थे कि हम कैलाश आए हैं तो विनम्रता से व्यवहार करते हैं कि नहीं, ये अपना एरोगेंस साथ लेके आए हैं कि हम बड़े व्यक्ति हैं। इसलिए देखिए मंदिर जाते हैं ना, चप्पल उतार देते हैं। कोई भी साज सज्जा या ऐश्वर्य जिससे दिखे कि हम बड़े व्यक्ति हैं, वो चिन्ह साथ लेके नहीं जाते। हम सेवक हैं यहाँ पे। तो कैलाश गए हैं, ये तो अपने उद्दंडता से, एरोगेंस, प्राइड, घमंड साथ लेके गए हैं। बृहस्पति ने कहीं प्रार्थनाएं करी, दो प्रार्थनाएं विशेष रूप से बहुत छू गई शिव जी को, जो उस समय अवधूत के रूप में थे। एक तो गौरी, माँ गौरी के पति के रूप में शिव जी को पुकारा। क्यों? माँ गौरी करुणा की प्रतीक है, तो उनका नाम सुनते ही शिव जी के मन में भी कुछ करुणा आए, कुछ दया आए। और दूसरा, शिव जी को बोलते हैं आप पतितों के उद्धारक हैं, यू आर द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रेस, जो दुखी हैं उनके स्वामी हैं। तो इससे भी शिव जी का हृदय थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। और फिर जब बृहस्पति ने देखा कि मेरी प्रार्थनाओं से उनके चेहरे पे थोड़ा सा क्रोध ठंडा हो रहा है, करुणा, विनम्रता जागृत हो रही है, वो और प्रार्थनाएं अर्पण करते गए। और साथ ही साथ इंद्र, एक हाथ से इंद्र को पकड़ा, और इंद्र का हाथ तो जमा हुआ था, बट कैसे तो इंद्र को झुकाया, बोले प्रणाम कर रहे, यहाँ पे गलती हो गई हमसे। और इंद्र भी प्रार्थना बोलने लगे, क्षमा याचना करने लगे, माफ करो, जाने अनजाने में गलती हो गई। तो इंद्र जो स्वर्ग के राजा, उनको समझ गया स्वर्ग में उनकी चलती होगी, लेकिन कैलाश में आए हैं, भगवान के मंदिर में आए हैं, यहाँ पे अपने घमंड को लेके नहीं आना चाहिए। और तब सच्चे पश्चाताप के शब्द उनके मुख से निकलने लगे। और तब भगवान शिव जी का हृदय पिघल गया, और वो एक्चुअली हंसने लगे जोर से। तो जब भगवान शिव बोलने लगे, मानो गरज रही थी, जो इधर तो इन्होंने वज्र निकाला, उनकी वो जैसे थंडर साउंड होता है ना, वैसा गहरी आवाज थी उनकी। और तब शिव जी ने बोला आप देखो, तुम्हें दंड देने वाला था, ये जो अग्नि प्रकट हो गई है मेरी तीसरी आंख से, इसे कहाँ फेंकूं? कहीं तो दंड देना ही पड़ेगा। बृहस्पति बोले अरे माफ करिए, माफ करिए, आपका तो नाम भक्त वत्सल है, और कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ आश्रय लेता है तो उसको कृपा मिलती है। अभी इंद्र सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, तो कृपया आप उनको माफ कर दीजिए, और उनके ऊपर तो कम से कम ये दंड मत दीजिए। तो शिव जी ने बोला ठीक है, क्योंकि आप इस प्रकार से कृपा याचना कर रहे हैं, इसलिए आपका नया नाम होगा जीव, क्योंकि आपने इंद्र के जीवन को बचाया है, उनको एक नाम दे दिया जीव। और बोले ये अग्नि जो है समुद्र की गहराई में जाएगी, और ये इंद्र को प्रभावित नहीं करेगी। शिव जी दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ गए, और उनकी आंखों से एक आंख का गोला निकला, जो कि समुद्र की गहराई में गया। और उस समुद्र में से एक बालक जन्म लिया, जिसका नाम हुआ जलंधर, जिसको सिंधु पुत्र भी बोला गया, जो समुद्र का पुत्र हुआ। और इसके बाद शिव जी की तीसरी आंख बंद हो गई, और शिव जी का जो ये अद्भुत रूप था अवधूत, वो वहां से अदृश्य हो गया। और इंद्र का हाथ जो जम गया था वो भी फिर से एक्टिव हो गया, और इंद्र और बृहस्पति समझे कि अब यहाँ और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, हमने ऑलरेडी बहुत गलतियां कर ली, आज लगता है उचित समय नहीं है, यहाँ से निकल लो। और वो जो शिव जी का सुंदर रूप इंद्र और बृहस्पति की परीक्षा के लिए प्रकट हुआ था, उनका नाम हो गया अवधूत ईश्वर, अवधूत ईश्वर। और इंद्र को भी बड़ा गर्व आया कि अरे भगवान शिव ने हमको दंड दिया है। बड़े इंटरेस्टिंग, जब भगवान दंड देते हैं तो उसमें भी लज्जा भी होती है कि हमने गलती किया है, लेकिन व्यक्ति दूसरों से शेयर करने में शर्माता भी नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा हराई जाना नो प्रॉब्लम, भगवान से हारना भी एक उत्तम बात है, क्योंकि भगवान के सामने तो सर झुकाना ही चाहिए। तो भगवान शिव का ये सुंदर नाम हो गया अवधूतेश्वर।